हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज यहाँ पर स्टैंड तो नहीं है लेकिन हिल रहा होगा, तो मैं आपको बताने वाला हूँ आज के रियल क्वेश्चन पेपर जो पूछे गए थे बिहार स्टेट में। आप सबके काम आने वाले हैं अगर आप इसको देख लेते हैं तो। फ्रेंड्स देखो, पहला एक क्वेश्चन था, आप सीरियल मत समझना कि 1 2 3 यही रहा होगा, अलग अलग है, लेकिन क्वेश्चन आप देखना। एक क्वेश्चन आया था कि 3, किस चतुर्थांश में स्थित है, यानी 3, आया था, कौन से चतुर्थांश में है, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा में। अगला क्वेश्चन था 4, 5 में कोटि बताना है। एक भुज होता है, कोटि होते हैं, इसमें से बताना है। एक क्वेश्चन आया था कि प्रथम 59 यानी कि 59 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा, ये बताना था। ये रियल क्वेश्चन पेपर है, आप मैथ भी कर सकते हैं। और अगला है, यहाँ पर आया था कि 2025 404 का मासा व लासा ज्ञात कराएं। वैसे करके ऑप्शन में दिया हुआ था कि मासा व लासा क्रमशः है, तो नंबर वहां पर चेंज हो सकता है, लेकिन मुझे याद है कि लास्ट में 5 था, इतना याद है। तो ये आप समझ जाना, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। और एक क्वेश्चन आया था, यदि AQ डज नॉट इक्वल टू BP हो तो समीकरण युग्म AX प्लस BY इक्वल C के हल क्या होंगे। हल का मतलब एक हल होगा या अनगिनत होंगे या कोई हल नहीं होगा, ऐसे करके क्वेश्चन दिया था। एक क्वेश्चन था अगला, यदि पूर्णांक 50, ये पिछले बार का रियल क्वेश्चन है जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ये आया था, इस बार भी रिपीट हुआ है आज के पेपर में। कह रहा है कि यदि पूर्णांक 50 का सही उत्तर 2 अंक, यानी कि पूर्णांक 50 नंबर का है और सही उत्तर देने पर 2 नंबर मिलते हैं और गलत देने पर आधा नंबर कट जाता है, तो एक विद्यार्थी को 40 अंक मिले, तो बताना है कितने प्रश्न उसने गलत किए थे। ऐसे करके क्वेश्चन आया हुआ था। अगला क्वेश्चन था कि 20% और 20% व 10% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। 20 और 10% का समतुल्य बट्टा बताना है। ये क्वेश्चन तो आप रट ही लो, ये हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है लगातार और आज भी आया था। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति का अंकित मूल्य, मतलब व्यक्ति जो है किसी वस्तु का अंकित मूल्य रखता है, 10% को बढ़ा देता है, यानी कि 100 रुपए की चीज है तो 10% बढ़ाकर अंकित मूल्य लगाता है, और कितने परसेंट का वो बट्टा दे कि उसे 1% की हानि हो। ये क्वेश्चन आया था आज के पेपर में। और अगला है, इसमें था कि किसी भी त्रिभुज में अधिकतम न्यून कोण कितने हो सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आया था, आप इसको याद कर लो। अगला क्वेश्चन एक आया था कि त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बहिष्कोण अभिमुख अंतः कोणों के डैश बराबर होता है, योग के गुणनफल के, ऐसे करके आया था। ठीक है। अगला एक क्वेश्चन था कि जलियांवाला हत्याकांड, क्योंकि 2 4 5 क्वेश्चन जो मैथ के हैं उसके अलावा भी जनरल पे आते हैं, तो जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था, तो मैं आपको बता दूं 13 अप्रैल 1919 को, ये भी आया हुआ था। एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि किसी वितरण माध्य में x बार है, माफ कीजिएगा, किसी वितरण का जो माध्य है वो x बार है, प्रत्येक में m से गुणा कर देने पर, भाग कर देने पर n बढ़ा दिया जाए, यानी कि जो माध्य है x बार उसमें से m से डिवाइड कर दें, भाग दे दें, और इसके बाद n बढ़ा दिया जाए, तो नया माध्य हमारा क्या हो जाएगा, ये पूछा गया था। पिछली बार पूछा गया था इसमें क्या जोड़ दिया जाए, ऐसे करके, तो माध्य में जो होता है वही होता है। एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ, कई सारे भी क्वेश्चन मैंने रियल लिख रखे हैं, उसमें है कि कौन बहुपद नहीं है, और कई सारे यहाँ पर दिए गए थे द्विघात समीकरण। एक था 2x² माइनस 3x रूट में 5 में, और अगला एक था यहाँ पर कि रूट 3x² माइनस 2 रूट 3x माइनस 5, और इसमें था x प्लस 1/x। इसमें से बताना है कौन बहुपद नहीं है। अगला क्वेश्चन एक आया था, देखो दो बिंदु दिए गए थे, a cos थीटा, 0 तथा 0, a sin थीटा के बीच की दूरी बतानी है हमको। फिर से याद कर लो, a cos थीटा, 0, और दूसरा था 0, a sin थीटा के बीच की हमें दूरी बतानी थी। और अगला क्वेश्चन क्या था कि ज्यामिति संबंधित ग्रंथ है, ये ग्रंथ डायरेक्ट ये पूछा गया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो ज्यामिति संबंधित कौन सा ग्रंथ है, तो सुलभ सूत्र जो है इसका सही उत्तर था आज के पेपर का। अगला है कि किसका विस्तार अनंत है, रेखा का, समतल का, या फिर इन दोनों का, ये पूछा गया था। अगला है, भुजा की लंबाई अगर a है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग की भुजा की लंबाई अगर a है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। और अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर एक और था, tan 20, tan 30, tan 45 और tan 70 करके दिया था ऐसे क्वेश्चन, उसमें से इसकी वैल्यू बतानी थी। और अगला क्वेश्चन है 3, -4 किस चतुर्थांश में स्थित है, ये क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन था 3x - 4y में भुज कोटि क्रमशः, यानी कि जो भुज है वो क्या है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है, और जो कोटि है वो है प्रथम 5 पूर्णांक संख्याओं की माध्यिका है, तो दोनों का योग बताना है, वो क्या हो जाएगा, भुज और कोटि का।
इन दोनों की वैल्यू बतानी थी। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आज के पेपर में पूछे गए थे और अगला क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट एग्जाम सेंटर से होगा और वहां हम आपको बताएंगे कि उनसे बात करेंगे जो कैंडिडेट्स होंगे और फिर आप तक पहुंचाएंगे उस वीडियो को। तो कल याद रखना, कल जो फर्स्ट मीटिंग का पेपर होगा उसका लाइव हम वहां पर करेंगे, वहां से आप देख सकते हैं। 12:30 बजे पेपर छूटेगा और 12:30 बजे आपको ये वीडियो मिल जाएगी, वहां से आप देख पाना। ठीक है, तो रियल क्वेश्चन हम आपको वहां से और दिखाएंगे जो कल होने वाले हैं। तो वीडियो कैसी लगी, अगर कुछ सीखने को मिला है या आगे भी कुछ सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और हाँ, खान सर से मिलने की हम कल कोशिश करेंगे, अगर मिल जाते हैं तो आपको जरूर शेयर करेंगे और उनकी वीडियोस भी हम देखेंगे। अगर मिल पाते हैं तो हम जरूर वहां पर इसी चैनल पे आपको अपलोड कर देंगे। तो वीडियो कैसी लगी, चैनल पे अब तक नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई क्वेश्चन है, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।